किसान नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया है कि एमएसपी के मुद्दे पर सरकार किसानों का ध्यान भटका रही है, उन्हें जो है भ्रम फैला रही है। उनका कहना है कि सरकार का जो प्रस्ताव है वो कुछ और है, किसानों की मांग जो है वो कुछ और है, और जो सरकार जो प्रचार कर रहे हैं वो कुछ और है। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान बनाम सरकार पर शरद शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, सरकार बार बार ये कह रही है हम एमएसपी नहीं तोड़ रहे हैं, हम एमएसपी नहीं तोड़ रहे हैं, हम लिख के देने को तैयार है। बार बार भ्रम फैला रहे हैं और सारे देश को ऐसे लग रहा है जैसा किसान गलत है, सरकार ठीक है। दिल्ली की सरहदों पर 3 हफ्ते से आंदोलन कर रहे किसानों की सबसे बड़ी मांग है एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी। 8 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक में शामिल रहे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का दावा है कि उन्होंने गृह मंत्री से देश की सारी फसल एमएसपी पर खरीदने की बात पूछी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मैंने उनसे साफ शब्दों में एक सवाल किया, अमित शाह जी से अमित शाह जी से सवाल किया कि अमित शाह जी आप एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि हम एमएसपी ज्यों का त्यों जारी रखेंगे। वो कह रहे हैं हाँ जी बिल्कुल कह रहे हैं। मैं क्या, हम 23 फसलों का आप एमएसपी तय करते हो, क्या आप 23 फसलें पूरे देश से सारी की सारी एमएसपी पे खरीदने के लिए तैयार हो? वो कह रहे हैं जी नहीं, ये तो 17 लाख करोड़ का बजट बनेगा, ये हम नहीं खरीद सकते। या बीच में जो गैप प्राइवेट के खरीदने के और एमएसपी के बीच का जो गैप है वो आप हमें दे दें, क्या आप इसके लिए तैयार हो? वो कह रहे नहीं हम नहीं तैयार। उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया और उसके बाद फिर वो कह रहे हैं हम एमएसपी पे खरीदेंगे, फिर बयान दे रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में लोग कम समझ रहे हैं या सरकार भ्रम फैला रही है, ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन 10 दिसंबर को केंद्र सरकार ने ये साफ किया था कि मौजूदा एमएसपी सिस्टम बना रहेगा। एमएसपी से किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मिल सके और उसमें अधिक पैसा हम खर्च कर सकें, इस दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता पहले भी थी, आज भी है और आने वाले कल में रहेगी। और एमएसपी के मामले में भी अगर उनके मन में शंका है तो हम लिखित आश्वासन देने को भी तैयार हैं। हम सरकारों को भी दे सकते हैं, किसान को भी दे सकते हैं, यूनियन को भी दे सकते हैं। मौजूदा एमएसपी सिस्टम में सरकार एमएसपी तो 23 फसलों की घोषित करती है, लेकिन मुख्य रूप से खरीदती सिर्फ गेहूं चावल है, वो भी कुल उपज का एक छोटा सा हिस्सा। साल 2019-2020 में देश में 1184 लाख टन चावल हुआ, सरकार ने 511 लाख टन खरीदा। 1076 लाख टन गेहूं हुआ, 390 लाख टन खरीदा। 231 लाख टन दाल में से 28 लाख टन दाल खरीदी और 454 लाख टन मोटे अनाज जैसे ज्वार बाजरा आदि में से 4 लाख टन खरीदा। किसान चाहते हैं कि उनकी सारी फसल एमएसपी पर खरीदने की गारंटी मिले। हमारे लिए एमएसपी का सवाल 3 कानूनों को निरस्त करने के बदले में नहीं है, 3 कानूनों को निरस्त करने के बाद है। दूसरा, जो सरकार कह रही है कि एमएसपी के वर्तमान व्यवस्था के बारे में लिखित आश्वासन देंगे, किसान क्या कह रहे हैं? लिखित आश्वासन नहीं चाहिए, हमें कानूनी गारंटी चाहिए। वर्तमान व्यवस्था नहीं चाहिए, वर्तमान व्यवस्था से बेहतर व्यवस्था चाहिए स्वामीनाथन कमीशन का, जो कि पर्याप्त मात्रा में, जो कि किसानों को संपूर्ण लागत से 1.5 गुना दाम दे। इसलिए किसान जो मांग रहे हैं और सरकार जो दे रही है उसमें कोई संबंध नहीं। ये बात सही है कि सरकार देश का सारा अनाज एमएसपी पर नहीं खरीद सकती, इतना पैसा भी नहीं है और इतनी स्टोरेज सुविधा भी सरकार के पास नहीं है। किसान इसके लिए कुछ नए विकल्प, नए रास्ते सुझा रहे हैं, लेकिन सरकार को फिलहाल वो मंजूर नहीं है। अब सरकार इस मामले में पुरानी व्यवस्था ही जारी रखना चाहती है, लेकिन किसान इस मामले में नई व्यवस्था चाहते हैं। गतिरोध बना हुआ है, किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता और मुकेश सिंह सेंगर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया।